नमस्कार साथियों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए फिर से डीलेड एग्ज़ाम के लिए वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जल्दी से इसको क्या कीजिएगा दोस्तों, कवर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, वीडियो क्या करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में सबसे शिक्षित संघ प्रदेश है, यानी भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, शिक्षित है और केंद्र शासित प्रदेश है वो। तो पहला ऑप्शन है दिल्ली हो गया, दूसरा हो गया पुडुचेरी हो गया, तीसरा हो गया चंडीगढ़ हो गया और चौथा आपका हो गया लक्षद्वीप। तो याद रखिएगा कि लक्षद्वीप एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में शिक्षित लोग पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को। और ये कहाँ है, तो ये है आपका अमेरिका में है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। संसद के दो सदन होते हैं ना जी, लोकसभा और राज्यसभा। तो वहीं लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला ऑप्शन दे दिया है सरदार हुकुम सिंह, दूसरा नंबर दिया है M.A. अयंगर, तीसरा आपका दिया है G.V. मालवंकर और चौथा आपका जो दिया है G.S. ढिल्लो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा G.V. मालवंकर। ये आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द में किससे संबंधित है। यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द जो है ना, किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया है रूसी क्रांति, दूसरा दिया है आपका फ्रांसीसी क्रांति, तीसरा दिया है ओलंपिक खेलों से और चौथा जो आपका दिया है औद्योगिक क्रांति से। तो याद रखिएगा फ्रांसीसी क्रांति से क्या है, ये तीनों शब्द संबंधित है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी क्या है, एक जगह है और उस जगह में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। सोना के लिए प्रसिद्ध है कि तांबा के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है या उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा खेतड़ी जो है ना, तांबा के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और ये जो खेतड़ी जो जगह है ना, वो राजस्थान में है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि खेतड़ी जो है किस जगह में, भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। ठीक, चलिए अब यहाँ पे बताया जा रहा है छठा नंबर क्वेश्चन कि लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है दोस्तों, तो 25 वर्ष होता है। ठीक है जी, बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूजन आते हैं कि 30 वर्ष, तो 30 वर्ष याद रखिएगा। राज्यसभा के लिए जो है ना, राज्यसभा के निर्वाचन के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा के लिए क्या होना चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सातवां नंबर देखिए तो कह रहा है कि प्रति वर्ष भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है। देखिए भारत में जो है ना, वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को। कितना दोस्तों, 1 अप्रैल को जो है ना वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है, ये याद रखिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए तो आठवां नंबर कह रहा है कि पोखरा जो है किस देश में स्थित है। पोखरा देखिए एक जगह है। ठीक है जी, पोखरा क्या है, एक जगह है और वही जगह जो है ना किस देश में स्थित है, तो याद रखिएगा नेपाल में स्थित है। और ये क्या है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, हमेशा क्वेश्चन में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। चलिए तो पोखरा जो है किस देश में स्थित है दोस्तों, नेपाल में। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब बताया जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए में दिया है वर्षा, ऑप्शन बी में दिया है भूजल, ऑप्शन सी में दिया है वायुमंडलीय पानी और ऑप्शन जो डी दिया है आपका समुद्र का पानी है। ठीक है जी, और देखिए ये जो चारों जो ऑप्शन है ना, पानी का क्या है, बहुत बड़ा स्रोत है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा गौर करिए। देखिए ये जो चारों ऑप्शन है ना, पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ताजे पानी का। तो ताजे पानी के लिए क्या हो जाएगा, भूजल हो जाएगा। भूजल यानी धरातल के जल हम लोग क्या करते हैं, भूमिगत जल से ही हम लोग क्या करते हैं कि ताजे
पानी निकालते हैं और उस पानी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है ना चीनी के उत्पादन में सबसे आगे है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस वाक्य से प्रारंभ होती है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है किस वाक्य से प्रारंभ होती है, तो इस सबके जुबान में होगा। समझ गए ना, हम सभी को स्कूलों में क्या करते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं। जैसे हम भारत के लोग कहते हैं ना, तो ये तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व तो बोलते हैं ना जी, तो प्रस्तावना किससे प्रारंभ होती है, पहले हम भारत के लोग से। ठीक है, अब चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन के हम लोग चलते हैं। तो जंगली बकरी जो है ना किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पर्वतीय वन में क्या होता है, जंगली बकरी पाया जाता है। अब 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यानी कह रहा है काली मृदा का दूसरा नाम, मृदा यानी मिट्टी। ठीक है, तो काली मृदा को जो है ना रेगुर मिट्टी के भी नाम से क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा जाता है। गौर कीजिएगा दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा जाता है, तो याद रखिएगा अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। पहला नंबर ऑप्शन ए है, ए क्या दिया है, रोहतास, बी नंबर दिया है कैमूर, और तीसरा नंबर दिया है गया, और चौथा नंबर जो दिया आपका पटना दिया है। तो कुछ दिन पहले हम क्या किए थे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे, तो याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए क्या है दोस्तों, इतना ही है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।